आज का जो ये वीडियो है उन लोगों के लिए जिनका चैनल अभी तक मोनेटाइज नहीं हुआ है, यानी कि वो मोनेटाइज करने की भैया उम्मीद लगाए बैठे कि मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा तो मैं काफी पैसा कमाऊंगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि लोग खूब मेहनत करते हैं, 6-7 महीने लगाते हैं, जैसे ही मोनेटाइजेशन भेजते हैं उनका चैनल रिजेक्ट कर दिया जाता है कि भैया आपका मोनेटाइज हो ही नहीं सकता। या कई बार ऐसा होता है कि चल मोनेटाइज हो गया, बाद में उनका मोनेटाइजेशन डिसेबल हो जाएगा, क्योंकि उनको ना तो ये पता है कि एक्चुअल में एलिजिबिलिटी क्या है, ना पॉलिसीज के बारे में पता है, ना प्रोसीजर के बारे में पता है। और दूसरी बात, काफी चीजें चेंज भी तो हो गई है, तरीके बदल गए हैं मोनेटाइज करने के। 2024 में काफी सारे अपडेट्स भी आ गए हैं, सब कुछ बताऊंगा इस एक वीडियो के अंदर। मेरी गारंटी, अगर आपने वीडियो देख लिया ना, आपका चैनल तुरंत मोनेटाइज होगा, कभी भी आपका मोनेटाइजेशन रिजेक्ट नहीं होगा, कभी भी डिसेबल नहीं होगा, क्योंकि मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कि भैया क्या एक्चुअल में आज के डेट में एलिजिबिलिटी है मोनेटाइज करने की, क्या पॉलिसीज है, कैसे काम करती है, क्या इसका प्रोसीजर रहता है, सब कुछ समझा दूंगा। तो आपको क्या करना है, बस वीडियो को लाइक कर देना मेरे भाई, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए हमेशा बनाता रहता हूं। तो यहां पर देखिए, सबसे पहले हम एलिजिबिलिटी समझते हैं कि भैया हम एलिजिबल भी है कि नहीं, हमारा चैनल एलिजिबल है कि नहीं मोनेटाइज के लिए। तो क्या क्या एलिजिबिलिटी होती है जी? सबसे पहला होता है जी कंट्री, कि भैया एक ऐसी कंट्री में आपका चैनल आपने बनाया जिसमें मोनेटाइजेशन है। मोनेटाइजेशन क्या होता है जी? ये होता है जी YPP, यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम, ये है कि नहीं। तो देखो, अगर इंडिया की बात करें, अगर इंडिया से मुझे बहुत लोग देखते हैं, तो इंडिया की बात करें, पाकिस्तान की बात करें, नेपाल की बात करें, है ना, सब जगह सारी कंट्रीज में भाई साहब मोनेटाइजेशन है। तो कुल मिला के उस कंट्री में तो हम रहते हैं, यानी ये तो हमारी एलिजिबिलिटी ऑलरेडी है। दूसरा यह है कि कोई भी आपके चैनल पर एक्टिव कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक नहीं होनी चाहिए। अगर एक्टिव कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक है तो आप एलिजिबल ही नहीं है कि आप अपने चैनल को मोनेटाइज कराएं, भले आपने कितना ही क्राइटेरिया कंप्लीट कर लिया। तो जब तक आपके स्ट्राइक रहेगी तब तक आप अपने चैनल को रिव्यू में भेजें, कुछ भी करें, मोनेटाइज नहीं होगा तो भेजे ही नहीं। इसके अलावा जो आपका एडसेंस अकाउंट, उसमें 2 स्टेप वेरिफिकेशन लगा हुआ होना चाहिए। अगर 2 स्टेप वेरिफिकेशन नहीं है तो भी आप एलिजिबल नहीं है, तो 2 स्टेप वेरिफिकेशन लगा होना चाहिए। इसके अलावा एडवांस फीचर, यह भी रिसेंट अपडेट है, एडवांस फीचर में भी आपको एक्सेस मिला होना चाहिए। एडवांस फीचर में कैसे एक्सेस ले सकते हैं, इसका वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, जाके आप देख लीजिए। एडवांस फीचर का एक्सेस अगर आपके पास होगा तभी आप एलिजिबल होंगे। ये बिल्कुल नया अपडेट है, बिल्कुल नया, रिसेंट 2024 में ऐड किया गया है। तो देखिए, ये एक तरीका बदल दिया। अब आपके पास एक्टिव एडसेंस अकाउंट होना चाहिए। एक्टिव एडसेंस अकाउंट होना चाहिए, तभी तो आप मोनेटाइज करेंगे। नहीं है तो आप बना लीजिए, लेकिन जब तक आप उसको एक्टिव नहीं करेंगे तब तक आप एलिजिबल ही नहीं होंगे मोनेटाइज करने के लिए। तो ये तो हो गई साहब एलिजिबिलिटी। आगे बढ़ते हैं जी, बात करते हैं कुछ और एलिजिबिलिटी के बारे में। एलिजिबिलिटी और क्या है? देखिए, 2 तरीके के मोनेटाइज होते हैं। कैसा जी? एक तो होता है जी हाफ, जिसको हम बोलते हैं हाफ, या इसको हम फैन फंडिंग बोल सकते हैं। और एक होता है जी फुल, जिसमें हम सारे के सारी चीजों को फीचर कर सकते हैं। देखिए क्या क्या होता है समझिए। सबसे पहले मैं हाफ समझाता हूं और हाफ में क्या फीचर मिलते हैं वो समझता हूं। देखिए, हाफ का मतलब ये है कि आपके चैनल पर, ध्यान से समझिए जो भी मैं आपको समझा रहा हूं। अभी क्या होता है, यूट्यूब पे 2 तरह के वीडियो है। एक तो है जी लॉन्ग वीडियो बनाते हैं, और एक है जी शॉर्ट्स, क्या आप शॉर्ट्स वीडियो बनाते हैं। तो अब देखिए, चाहे आपका चैनल शॉर्ट हो सकता है, चाहे लॉन्ग हो सकता है, या फिर दोनों ही आप एक चैनल पे बनाते हैं, आपको एक ही क्राइटेरिया कंप्लीट करना पड़ेगा। चाहे तो आप लॉन्ग का क्राइटेरिया कंप्लीट करें या शॉर्ट्स का कर ले, जो क्राइटेरिया आपका पहले कंप्लीट हो जाए उसी से आप मोनेटाइजेशन भेज सकते हैं। दोनों के क्राइटेरिया अलग अलग है। तो सबसे पहले हाफ मोनेटाइज समझ लेते हैं हम। हाफ मोनेटाइजेशन के लिए जो क्राइटेरिया उसको समझ लीजिए। आपके चैनल पर 500 तो जी सब्सक्राइबर होने चाहिए। कितने जी? 500 सब्सक्राइबर होने चाहिए, और 3 वैलिड पब्लिक अपलोड्स होने चाहिए 90 डेज के अंदर। समझ गए? 3 वीडियो आपके अपलोड होनी चाहिए लास्ट 90 डेज के अंदर। कितने दिन के अंदर जी साहब? लास्ट 90 डेज के अंदर। ठीक है, ये एक एलिजिबिलिटी। अब बात करते हैं जी, हमारा मान लो लॉन्ग वीडियो के थ्रू हमको हाफ मोनेटाइज कराना है, तो ये तो चाहिए दोनों चैनल पे, चाहे शॉर्ट्स हो या लॉन्ग हो, ये तो चाहिए ही चाहिए। लेकिन अगर हमें कराना है लॉन्ग वीडियो के थ्रू, तो पब्लिक वैलिड वॉच आवर चाहिए जी 3000 घंटे का। अगर ये हमारा क्राइटेरिया होता 3000 घंटे और 500 सब्सक्राइबर और 3 वैलिड वीडियो हमारे अपलोड है, तो हम हाफ मोनेटाइज करा सकते हैं लॉन्ग वीडियो के थ्रू। और अगर हमको कराना है भाई साहब शॉर्ट्स के थ्रू, तो क्या कर सकते हैं हम? ये सब्सक्राइबर तो 500 चाहिए, सब कुछ चाहिए, लेकिन शॉर्ट्स में कोई वॉच टाइम का क्राइटेरिया नहीं होता, इसमें होता है व्यूज का क्राइटेरिया। तो लास्ट 90 डेज के अंदर आपको कितने व्यूज होने चाहिए जी? 3 मिलियन व्यूज होने चाहिए। और ये 3 मिलियन व्यूज किस पे आने चाहिए? सिर्फ शॉर्ट्स पे। तो आप चाहे कोई से भी तरीके से आप हाफ मोनेटाइज करा सकते हैं। अब हाफ मोनेटाइज का थोड़ा मतलब समझ लेते हैं, हाफ मोनेटाइज है क्या। तो हाफ मोनेटाइज में एक्चुअल में आपको फैन फंडिंग मिलती है। फैन फंडिंग में क्या क्या मिल जाता है जी? एक तो सुपर मिल जाते हैं जी। सुपर क्या होता है जी? एक तो होता है सुपर थैंक्स। आप ये वीडियो देख रहे हो, इस वीडियो के नीचे आप देखिए थैंक्स का बटन होगा, उस पर क्लिक करके देखिए, आपके सामने आ जाएगा कि आप कुछ पैसा मुझे डोनेट कर सकते हैं, कुछ दे सकते हैं, इंप्रेस होकर टिप दे सकते हैं, ऐसा करते हैं ना, कुछ इस तरह का आप सुपर थैंक्स देते हैं, 40 रुपए, 100 रुपए, है ना, 200 रुपए, इस तरीके का सुपर थैंक्स होता है। ये तो होता है चलती वीडियो में, जैसे आप अभी कर सकते हैं। अगर मान लो ये वीडियो में लाइव कर रहा होता, लाइव,
तो लाइव में क्या होता है, सुपर होता है सुपर चैट, तो वहां पे आप सुपर चैट दे सकते हैं। उसमें भी यही है, आप 50 रुपए दे दे, 20 रुपए दे दे, 100 रुपए दे दे, तो उसमें आपका मैसेज हाईलाइट रहेगा। इसके ये तो 2 फैन फंडिंग हो गई। तीसरा होता है जी मेंबरशिप ज्वाइन, मेंबरशिप वगैरह है, मेंबर बन सकता है कोई आपका। तो फैन फंडिंग से आप जो है पैसा कलेक्ट कर सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं। इसमें क्या होता है, जो भी पैसा यूजर आपको देता है, इसमें देखो एडवर्टीजमेंट नहीं दे रहा ना यूट्यूबर दे रहा, जो आपका व्यूअर है वही आपको पैसा दे रहा है, चाहे वो सुपर थैंक्स दे रहा है, सुपर चैट दे रहा है, मेंबर बन रहा है। उस कंडीशन में, या फिर आप वो शॉपिंग वाला बटन भी आप ऑन कर सकते हैं। ये सब चीजें फैन फंडिंग में आती है। तो इसमें क्या होगा, 30% यूट्यूब रखेगा, जो भी पैसा व्यूअर आपका देगा, और 70% आपको मिल जाएगा। मोटा मोटा टैक्स कट जाएगा तो 61 या फिर 62% के आसपास आपको जो है पैसा मिल जाता है। ये हो गया जी हाफ मोनेटाइज। अब बात करते हैं जी फुल मोनेटाइज की। तो फुल मोनेटाइज में क्या होता है जी, यहां तो थे 500 सब्सक्राइबर, फुल मोनेटाइज में चाहिए हमको 1000 सब्सक्राइबर। 1000 सब्सक्राइबर चाहिए साहब यहाँ पे। तो यहां पे हमने हाफ कर लिया। अब जब 1000 सब्सक्राइबर हो जाए, और अगर हमें लॉन्ग वीडियो के थ्रू मोनेटाइज करवाना है फुल, तो हमें चाहिए 4000 घंटे का पब्लिक वॉच आवर लास्ट 365 दिन में, लास्ट 12 मंथ में। तो इतने में आपको 4000 घंटे चाहिए, यानी कि 3000 में हाफ हुआ, 4000 में चाहिए हमको फुल करने के लिए। और अगर हमें शॉर्ट के थ्रू करवाना है तो सब्सक्राइबर तो 1000 ही चाहिए, लेकिन व्यूज कितने चाहिए लास्ट 90 डेज में। यहां पे तो 3 मिलियन थे हाफ के लिए, फुल के लिए है जी 10 मिलियन। ठीक है, ये फुल के लिए। इसमें क्या होगा, ये फैन फंडिंग वगैरह तो हमें ऑलरेडी मिली हुई है, तो मिली जाएगी। इसमें एक चीज और जुड़ जाती है, वो है वॉच पेज एड्स और शॉर्ट्स में एड्स जो आते हैं। यानी कि अगर लॉन्ग के थ्रू हमने कराया तो लॉन्ग वीडियो पे जितने भी ऐड आएंगे, जितने भी एड्स आएंगे, चाहे वो प्री रोल हो, पोस्ट रोल हो, मिड रोल हो, जितने भी ऐड आएंगे लॉन्ग के थ्रू, हम जो लॉन्ग वीडियो पे ऐड आएंगे, उसमें जो भी पैसा एडवर्टीजमेंट वाला यूट्यूब को देगा, उसमें से 55% तो आपको दे देगा यूट्यूब, और 45 खुद रख लेगा। और आपको मोनेटाइजेशन का एलिजिबिलिटी ये है। शॉर्ट्स में अगर ऐड आएंगे, शॉर्ट्स में उल्टा है, 45 आपके हैं, 55 यूट्यूब रख लेगा। सिंपल फंडा है। ये होता है जी मोनेटाइजेशन की पूरी एलिजिबिलिटी। अब समझते हैं जी पॉलिसी, क्योंकि पॉलिसी भी तो समझ में आनी चाहिए, तभी तो मोनेटाइज होगा। पॉलिसीज क्या है समझिए साहब। एक तो है जी आपका जो कंटेंट है ना, वो ओरिजिनल होना चाहिए। आप कॉपी कंटेंट डालेंगे, कहीं से भी उठा उठा के डालेंगे, तो आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। भले ही आपको सामने वाला स्ट्राइक दे या ना दे, दे दी तो वैसे चैनल खत्म है, और अगर स्ट्राइक नहीं मिली तो आ जाएगा जी रीयूज। आपने जी रीयूज किया है, रीयूज लिखा जाएगा। तो ओरिजिनल होना चाहिए कंटेंट। दूसरा, आपका जो कंटेंट है, जो चैनल है, वो डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए किसी का। रिपीटेटिव कंटेंट नहीं होना चाहिए कि डुप्लीकेट आप डाले जा रहे हो, नहीं होना चाहिए। और एड फ्रेंडली कंटेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कुछ भी वल्गर वगैरह डाल रहे हो, कुछ भी उठपटांग डाल रहे हो, कुछ भी माइंडलेस कंटेंट डाल रहे हो, ऐसा नहीं। एडवर्टाइजमेंट फ्रेंडली जो गाइडलाइंस है उनको फॉलो करते होना चाहिए। ये पॉलिसीज है। इसके अलावा जी और समझिए और पॉलिसीज क्या है, कि जब आपका चैनल पे ये क्राइटेरिया कंप्लीट होगा ना, 4000 घंटे या 3000 घंटे का जो भी मैंने बताया है, जब आप करोगे अपने चैनल को रिव्यू में भेजोगे, तो ये पॉलिसीज भी है। ये आपका जो रिव्यूअर है, जो आपके चैनल को रिव्यू कर रहा है, वो देखेगा आपके चैनल की मेन थीम क्या है। ऐसा तो नहीं है चैनल पे कुछ भी डाल रहे हो, जो मन में आया वो डाल दिया। आज ट्रेन की डाल दी, कल गधा गाड़ी की वीडियो डाल दी, परसों कोई रसगुल्ले की वीडियो डाल दी, ऐसा नहीं। मेन थीम भी है कि कुछ नहीं है आपकी, उसको चेक करेगा। दूसरा, सबसे ज्यादा जिन वीडियो पर व्यूज आए हैं उनको भाई साहब लेंस लगा के चेक करेगा कि आपने कहीं फेक व्यूज तो नहीं ले लिए, कुछ गलत गड़बड़ तो नहीं किया है, चेक करेगा। नई वीडियो जो आपने डाली है उनको भी चेक करेगा, नई वीडियो जो भी डाली है। फिर चैनल का जो अबाउट सेक्शन है ना, वो उसमें भी कुछ लिखा होना चाहिए। अगर चैनल का अबाउट सेक्शन आपने सेट नहीं किया तो वो कर लीजिए, अदरवाइज ये भी पॉलिसीज है। इसके अलावा वीडियो का मेटा डेटा ये भी चेक करेगा वो। वीडियो मेटा डेटा में क्या आता है जी, एक तो आता है जी टाइटल, टाइटल आता है, फिर आता है जी डिस्क्रिप्शन, है ना, डिस्क्रिप्शन आता है जी, उसके बाद आता है जी टैक्स, है ना। ये जो है इनमें कुछ गलत तो नहीं लिखा आपने। ऐसा तो नहीं है कि भैया वीडियो कुछ कह रही है और टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन में आपने कुछ उठपटांग लिख रखा है। अगर मिसलीडिंग मेटा डेटा है तो भी आपके चैनल को मोनेटाइज में प्रॉब्लम आएगी। और इसके बाद आएगा बिगेस्ट प्रोपोर्शन ऑफ वॉच टाइम। आपका जो वॉच टाइम आया है वो कहां से आया है, इस पे भी वो ध्यान रखेगा कि वॉच टाइम जो आया है वो एक्चुअल में आपका ऑथेंटिक है कि नहीं। तो ये सब चीजें देखेगा। इसके अलावा 3 चीजें और बताता हूं जो है सिर्फ वॉच टाइम की पॉलिसी। क्या है जी, सिर्फ और सिर्फ वॉच टाइम की पॉलिसी है। आगे समझेंगे, फिर मैं आपको बताता हूं ये क्या है। प्रोसीजर बता रहा हूं आपको, पूरा प्रोसीजर क्या है। आपने वॉच टाइम कंप्लीट किया, सब्सक्राइबर कंप्लीट किए, लेकिन कौन सा वॉच टाइम सही माना जाएगा इसको समझ लीजिए। पहला, अगर आपने जो भी वॉच टाइम लिया है तो वो उन्हीं वीडियो का माना जाएगा जो वीडियो आपकी पब्लिक होगी। ठीक है, आपने कोई वीडियो बनाई थी, उस पर वॉच टाइम गेन कर लिया था, वीडियो को डिलीट कर दिया, प्राइवेट कर दिया, लिस्टेड कर दिया, उनका नहीं माना जाएगा। जितनी वीडियो पब्लिक होगी उन पे जो वॉच टाइम होगा उसी को काउंट किया जाएगा, और वही आपका 4000 घंटे का होना चाहिए। पहला नियम। दूसरा नियम, अगर ये वॉच टाइम आपने फेक तरीके से लिया, कुछ भी उठपटांग तरीके से ले लिया, तो हो सकता है कि आपके वॉच टाइम पे नजर रखी जाए और फिर आपका चैनल मोनेटाइज ना हो।
तो ऑथेंटिक तरीके से ही वॉच टाइम आना चाहिए। तीसरा नियम, अगर आपने गूगल जो एड्स होते हैं ना, गूगल एड्स, एक है ना गूगल एड्स, एक सर्विस है गूगल की, उसमें क्या है कि पैसा देके आप प्रमोशन कर सकते हैं अपनी वीडियो का। आपने वीडियो को प्रमोशन किया, और वीडियो प्रमोशन का मतलब है वीडियो को ऐड पे लगा दिया, लोगों ने ऐड देखा और वीडियो भी देख लिया, उससे जितना भी वॉच टाइम मिला है वो भी काउंट इस 4000 घंटे में नहीं होगा। ध्यान से समझ लीजिए। एक और चीज समझा देता हूं जो बहुत मिथ रहता है। जैसे मान लीजिए आपने एक वीडियो डाला, आपको 500 व्यूज मिल गए, ऑथेंटिक व्यूज है जी ये, ठीक है। उसके बाद आपने ऐड लगाया, 2000 व्यूज और ले लिए ऐड से, ठीक है, और फिर आपके ऑथेंटिक मिल गए 300 व्यूज, और ऐड खत्म हो गया, आपने 3 दिन के लिए लगाया था मान लो। तो ये जो ऑथेंटिक व्यूज है इनका वॉच टाइम तो मान लिया जाएगा, लेकिन ये जो आपने ऐड से व्यूज लेना, इसका जितना भी वॉच टाइम मिलेगा वो नहीं माना जाएगा, वो 4000 घंटे में काउंट ही नहीं होगा, ठीक है। तो ऑथेंटिक वॉच टाइम आपका सबसे पहले कंप्लीट होगा, फिर आपके पास ऑप्शन आ जाएगा जी अप्लाई नाउ। समझ लीजिए, स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूं। पहले वॉच टाइम आपका ऑथेंटिक तरीके से कंप्लीट होना चाहिए, सब्सक्राइबर कंप्लीट होना चाहिए, फिर अप्लाई का ऑप्शन आएगा। अप्लाई नाउ का जैसे आपको पास ऑप्शन आएगा, वो आपसे पूछेगा आपके पास पहले से कोई एडसेंस है तो उसको लिंक कर दीजिए, नहीं है तो नया एडसेंस क्रिएट कीजिए। एडसेंस का एक नियम है कि आप अपने नेम पर, अपने एड्रेस पर एक बार लाइफ में एक ही एडसेंस क्रिएट कर सकते हैं, दूसरा नहीं कर सकते, एक ही कर सकते हैं। अगर आप मानते हैं कि भैया मेरे को तो 4-5 मल्टीपल चैनल बनाने, मेरे को 2 एडसेंस चाहिए, तो आप अपने नाम से तो एक कर सकते हैं, दूसरा करना है तो आप घर में किसी और के नाम से कर सकते हैं। तो ये एडसेंस है। अब एडसेंस में भी क्या है, एडसेंस आपने नया बना लिया, नया बना के आपने अप्लाई कर दिया। अगर आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है, मान लो मोनेटाइज हो गया जी साहब, मोनेटाइज हो गया, तो आपको यहाँ पे वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। एडसेंस में 2 तरह के वेरिफिकेशन होता है, वो भी समझ लीजिए। एक होता है जी आईडी, और एक होता है जी आपका एड्रेस, ठीक है। आईडी वेरिफिकेशन कैसे होगा, आईडी वेरिफिकेशन का ऑप्शन आ जाएगा, उसमें आपको अपना कोई गवर्नमेंट आईडी प्रूफ अपलोड करना पड़ेगा। उसमें आधार कार्ड को नहीं कर सकते, पैन कार्ड कर सकते हैं, डीएल कर सकते हैं, पासपोर्ट कर सकते हैं, वोटर आईडी कर सकते हैं, वो आप कर लीजिए, आपका आईडी वेरिफिकेशन हो जाएगा। जैसे आईडी वेरिफिकेशन होगा, आपके घर पे एक लिफाफा भेज देगा गूगल, उसमें कुछ गुप्त कोड होंगे, गुप्त कोड होंगे जी, वो गुप्त कोड जैसे आपको मिले आपके लिफाफे पे, और जो एड्रेस आपने एडसेंस में डाला उसी पे आएगा वो गुप्त कोड आपको एडसेंस में आके फिल करने पड़ेंगे। तो वो समझ जाएगा कि जिस एड्रेस पे मैंने लिफाफा भेजा था उस बंदे को मिल गया, और उसने गुप्त कोड भी डाल दिया, मतलब एड्रेस भी वेरीफाई हो गया और आईडी भी वेरीफाई हो चुकी। ये एडसेंस का तरीका है एड्रेस और आईडी वेरीफाई करने का। इसके अलावा एक होता है जी यूएस टैक्स का फॉर्म, यूएस टैक्स का फॉर्म, ये पैन कार्ड के थ्रू आप भर सकते हैं, इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। दैट्स इट, इतना ही काम करना है और आपका चैनल मोनेटाइज हो गया। यही प्रोसीजर है आज के टाइम में चैनल को मोनेटाइज करने का। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन खुला है भाई साहब, कमेंट कर देना, कमेंट कर देना जी, और वीडियो को लाइक कर देना। मिलता हूं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।